अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आप वर्बल और नॉन वर्बल की टाइप्स चैट जीपीटी या ग्रोक वगैरह से निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने निकाला होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि 84 एमसीक्यूज़ होते, तो 84 को आप 30 पे डिवाइड्स कर लें, क्योंकि 30 मिनट्स होते 84 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो 20 सेकंड जब आपके पास होते तो आपने कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है या आपको लगता है कि इसको मैं आसानी से नहीं कर सकता, आपने इसको करने बार बार उस पर प्रैक्टिस करना है। तो जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आप उसको आसानी से कर लेंगे। और बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा कि जब टेस्ट स्टार्ट होंगे कि आपने इसको कैसे करना है, लाइक मिसाल के तौर पर टाइम मैनेज कैसे करना है। तो ये चीज़ें फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब इस तरह जब वर्बल और नॉन वर्बल की प्रैक्टिस आप करेंगे, 20 सेकंड के अंदर आप एक एमसीक्यू उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। मतलब आप उधर जाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, आप कॉन्फिडेंट होगे कि मुझे सब कुछ आता है। अब आते हैं फिज़िकल के रिलेटेड। तो फिज़िकल का आपने कैसे प्रैक्टिस करना है। फिज़िकल के आप अभी से स्टार्ट करें। जब आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको फिर ये मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार मैंने रनिंग नहीं किया, मुझे अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स ले पाओगे। और अगर आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो फिर आपको मुश्किल लगेगी। और 3 चीज़ों की तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। एक आपने रनिंग, पुशअप और पुलअप्स, ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िकल के लिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स इसके अंदर फेल हो जाते और फिर कहते हैं कि हमें भी फेल कर दिया। तो आपने इसके लिए प्रैक्टिस करना है। रनिंग का इस तरह करना है कि डेली आपने 600 मीटर से स्टार्ट किया, 400 मीटर से स्टार्ट किया, 800 से स्टार्ट किया। तो इसी तरह आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। आप मतलब डेली इम्प्रूव करते रहेंगे कि मिसाल के तौर पर आपने एक दिन 600 मीटर किया तो दूसरे दिन आप कोशिश करें कि आप 800 मीटर कर लें, ठीक है। और रनिंग से पहले आपने वार्म अप लाजमी करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको इंजरी नहीं होगी। और अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। दिन आपने इस तरह पुशअप, अगर आप पुशअप नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे अलॉट ऑफ वीडियो आप लोगों को मौजूद है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो देख लें कि अभी अगर मैं पुशअप नहीं कर सकता तो मैं किस तरह करूँ, तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इस तरह पुलअप्स के भी। तो इन 3 चीज़ों के लिए आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। दिन है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पे वर्क करना लाजमी है, ख़ास तौर पर आईएसएसबी के लिए और इनिशियल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप इनिशियल इंटरव्यू में आपको मुश्किल लगेगी, आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप कंफ्यूज होंगे कि यार मैं इन चीज़ों को कैसे करूं। तो अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, यानी आप मिसाल के तौर पर डेली रनिंग करते हैं तो आपने सोचना है कि यार मैंने डेली 3-4 लोगों को सलाम करना है। और अगर आप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे आप उठा सकते हैं। आप दोस्तों के साथ बात करें, इसके अलावा टीचर के साथ डिस्कशन करें कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या अगर क्लास में टीचर कोई भी चीज़ पूछता है तो आप उनको इनिशिएटिव लेके यार मैं कर लूँगा सर, मैं कर लूँगा। तो इसी तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आएगा और इनिशिएटिव, ये सारे क्वालिटीज़ भी आपके अंदर आएगी। और इसके अलावा जब आप दोस्तों के साथ होते हो तो दोस्तों के साथ जब आप मिलते हो, आजकल हम देख रहे कि बस दोस्त एक दूसरे के साथ मिलते और बस सिर्फ मोबाइल में मसरूफ़ होते। तो आपने कोशिश करना है कि अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करना है, किसी भी टॉपिक पर ऑब्जर्वेशन करना है। ये नहीं कि यार लाजमी आप किसी आईएसएसबी की बात करें, हो सकता है आप किसी और प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आप उनको डिस्कशन करें। तो इससे ये होगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि डिस्कशन से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। दिन है पैशन। अच्छा, पैशन जब आपका होता है तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो वो आपका पैशन ही नहीं है, ठीक है। आप इस बारे में लाजमी सोचें कि पैशन को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों नहीं होती, ठीक है। दिन में आगे चल कर ये चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्यों नहीं होती, ठीक है। तो आपने इनको लाजमी मुझे बताना है कमेंट्स में कि
اس وجہ سے نہیں ہوتی اور اس وجہ سے نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے فری واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا, وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور پیڈ گروپ جوائن کرنا ہے تو وہ بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دن ہے بی ڈسپلن. اب دیکھ رہے ہو نا, آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جو آرمی ہے یا جتنے بھی فورسز ہیں ان کے اندر ڈسپلن بہت زیادہ ہوتا ہے. خاص طور پر جو 3 فورسز ہیں, آرمی, نیوی, ایئر فورس, بہت زیادہ ان کا ڈسپلن فیمس ہے. اور صرف پاکستان کے اندر نہیں, ساری دنیا کے اندر. تو آپ نے اپنے اندر ڈسپلن لے کے آنا ہے, اور یہ نہیں ایکسکیوز نہیں کرنا کہ آج بارش ہے تو میں رننگ نہیں کروں گا. رننگ میں بارش میں بھی رننگ کرے, اور اس طرح لوگ کرتے, بہت سارے لوگ. اگر آپ کا دل بھی نہیں کرتا لیکن کرنا تو ہے, تو آپ نے یہی چیزیں سوچ کے جانا ہے کہ ابھی اگر میں کروں گا تو پھر آگے چل کے, یعنی آپ جب ٹریننگ وغیرہ کریں گے تو ادھر آپ کو آسانی ہوگی. تو آپ اپنے اندر ڈسپلن لے کے آئے, ٹھیک ہے. اور یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ ٹیمپریری ہوتی ہے, بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ 1-2 ہفتے کے لیے ہوتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے نو ون ڈو اٹ فار یو. آپ کے لیے کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی. اگر آپ یہ سوچ رہے کہ میرے ماں باپ کے پاس بہت سارے پیسے, میرے بھائی کے پاس بہت سارے پیسے, تو وہ ان کے, وہ آپ کے نہیں ہیں. اگر وہ آپ کو تعلیم کی فیس جو ساری چیزیں ادا کر رہے تو وہ فیس ادا کر رہے, وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سب کچھ اپنے لیے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. دن ہے اسٹارٹ فرام 5 AM. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 5 AM لازمی اٹھنا ہے. اسی ٹائم نماز کا ٹائم ہوتا ہے, نماز پڑھنا ہے اور کچھ ذکر وغیرہ کرنا ہے. اور دن جب آپ کا یہ سٹارٹ اتنا اچھا ہوگا تو آپ کا دن